मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किंगडम मोटर्स। तो सबसे पहले आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं ना टाइम वेस्ट किए, अगर आपने मेरा चैनल पहले आप मुझे जानते हैं किंगडम मोटर्स को तो ठीक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा और किंगडम मोटर को ऑल टाइम जो है वो सब्सक्राइब करते रहें। सबसे पहले तो मैं आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि आज की वीडियो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। बहुत लोगों के कमेंट्स ये होते हैं कि कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, यार जो हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे हासिल करें, सऊदी अरब में क्या पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेश का लाइसेंस चलता है नहीं चलता। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे यूट्यूब पे आते हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी वीडियो नहीं बनाई, तो सोचा कि मैं उसके लिए कुछ वीडियो बना दूं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये होता है जी कि हमारे पास पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है और हम यहाँ आगे जॉब वीज़े पे हैं, तो हमें क्या वो लाइसेंस शो करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। पहले होता था आप लाइसेंस की कॉपी देते थे, लेकिन अभी आपको प्रॉपर एक, अगर आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती, आपने टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आप फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं या मीडियम में, मतलब कि आपको 50-50 गाड़ी चलानी आती है। तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, जिसमें से सबसे पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो मैं आपको डिटेल से बताऊं, तो सबसे पहले आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आपने अपॉइंटमेंट लेना है। बड़ी मुश्किल से मिलती है। जुमेरात वाले दिन आप थर्सडे जुमेरात वाले दिन आप 12 बजे ड्राइविंग लाइसेंस 12 बजे से लेकर 1 बजे तक अपॉइंटमेंट मिलती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ के आपने जब अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको सिर्फ आपका अकामा, आपका अबशर जो होता है उससे अपने अबशर से लेने, किसी दूसरे के अबशर से अपना लें। ठीक है, उसके बाद आपको जो पहला सवाल तो मेरा वही रह गया कि आपको इंडियन, पाकिस्तानी या किसी कंट्री का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब के लाइसेंस के लिए, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। आपके पास सिर्फ आपका टेस्ट आपने देना, अगर आप पास हो जाए तो विद इन 700 रियाल में, 7 समथिंग में आपका काम हो जाना है। ठीक है, ज़्यादा कोई अमाउंट सऊदी अरब के लाइसेंस के लिए नहीं लगती। मसला होता है अपॉइंटमेंट का, मुश्किल से मिलती है, लोड है, और ऑनलाइन पहले तो डायरेक्ट था, आप जाएं पेपर जमा करवाएं तो हो जाता, लेकिन अभी जब से अपॉइंटमेंट का सिस्टम शुरू हुआ तो उसमें फिर मसले मसाइल हो गए। तो सबसे पहले आप लिख लें तो अच्छी बात है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। जुमेरात वाले दिन 12 से लेके 2 बजे के दरमियान आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं रियाद शहर की बात कर रहा हूँ, दमाम वगैरह में भी यही सिस्टम चल रहा है, आपको अपॉइंटमेंट के बगैर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सबसे पहले जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको वो अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाती है तो उसका प्रिंट आप निकाल लें और उसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लें और उसका जो प्रिंट है अपने अबशर से निकाल लें, दैट्स इट। सेकंड जब आप अपॉइंटमेंट लेके उस डेट को, उस टाइम पे जाते हैं तो आपका टेस्ट होता है। अगर आप अपने टेस्ट में पास हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फीस पे करें और फर्दर आगे जो आपका जो प्रोसेस चलेगा, आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे और आपको वो प्रोसेस आगे चलता रहेगा कि कब आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग है। अगर आप पास हो जाते हैं तो 3 दिन की है, अगर आप 50-50 हैं तो 7 दिन की, अगर आप बिल्कुल फेल हैं तो पूरे महीने की है। अगर आप पास हैं 3 दिन के तो मेरा 700 रियाल है, और अगर आप 50-50 हैं तो आई थिंक 1400 रियाल, और अगर आप फेल हैं तो 2800 रियाल। सीधी सी बात है। तो अगर आप फेल है और अगर आपको गाड़ी चलाने आती है, आपने कोई मिस्टेक कर दी तो कोई मसला नहीं है, आप वहाँ नहीं जाएँ, फीस पे ना करें। 1 महीने बाद आप रीअपॉइंटमेंट बुक कर लें और फिर आप दोबारा टेस्ट दे दें, आपका काम हो जाना है। लेकिन आपको 1 महीना फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने से पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, एक दफ़ा अपॉइंटमेंट ले लें तो सही तरह लें, ताकि अगर आपने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करेंगे तो वो 1 महीने के बाद कैंसिल होगी। ये ना हो कि अगर आपने रॉन्ग अपॉइंटमेंट ले लिया, गलती से मैंने ये सेंटर चूज़ करना था, मैंने वो कर लिया, तो फिर ये मुश्किल है। आप अपॉइंटमेंट लें, सोच समझ के लें। सबसे पहली बात है कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो फिर ले लें। अगर आप बार बार ऐसे अपॉइंटमेंट हर महीने को आप एक दफ़ा लेंगे, टेस्ट देंगे, फेल हो जाएंगे तो दूसरे 1 महीना वेट करिए, आपके लिए मुश्किल है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ना तो फिर लें सही तरह। अगर आपको नहीं चलानी आती है तो फिर डिसाइड कर लें कि गाड़ी सीखनी है, फिर लाइसेंस लेना है, या फिर आपने गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले आपको सिखाएंगे, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने लाइसेंस लेने के लिए इन 3-4 चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जी मैं फेल हो गया हूँ तो अब क्या करूँ, दूसरी अपॉइंटमेंट कैसे लूँ? अगर आप फेल हो गए, मुश्किल नहीं है, 1 महीने बाद दोबारा अपॉइंटमेंट ले, दोबारा रीअपीयर हो जाए एग्ज़ाम में,
इंशाल्लाह अल्लाह आपको पास करेगा। सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस लेना इस टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे लीगल तरीके से ही लें, और टाइम लगेगा आपका, डेफिनेटली आपको टाइम रख के जाना पड़ेगा। लेकिन कभी आपके मैसेजेस लेट आते हैं, कभी कंप्यूटर टेस्ट में थोड़ा देर हो जाती है, कभी फिज़िकल टेस्ट में हो जाता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत आसान है, आप ले सकते हैं। जो क्राइटेरिया मैंने आपको बोला उस तरह फॉलो कर लें तो आप सऊदी अरब के ड्राइविंग लाइसेंस लेना आपके लिए बहुत आसान है। तीसरा जो क्वेश्चन लोगों ने मुझसे ज़्यादा पूछा है कि मैं आमिल आदि हूँ, आमिल हूँ, क्लीनर हूँ, लेबर हूँ, तो क्या मुझे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। सऊदी अरब में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं तो आपको मिलेगा, लेबर को नहीं मिलेगा, नहीं। ड्राइविंग करना एक पेशा है, एक हुनर है, ठीक है। वो एक क्लीनर भी ले सकता है, एक आमिल भी ले सकता, कोई भी बंदा भी ले सकता है। उसके लिए आपको किसी किस्म की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन सऊदी अरब में नहीं है कि नहीं सिर्फ डॉक्टर या टेक्नीशियन ही लेंगे। कोई बंदा भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, कोई मसला नहीं है। बाकी अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट लीजिए लीगल तरीके से। मेरी वीडियोस हैं, मैं उनका लिंक अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस तरह जाएँ, अपॉइंटमेंट लें और इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।